तो अंदर महाराज जी ये क्या चीज है? ये कोई मुर्दे को सुलाकर फिर क्रिया करते हो क्या? क्या वो क्या चीज है महाराज जी? कौन सा? ये कौन सो रहे जैसे? कोई नहीं सो रहा है। तो इस हालात में रहना बहुत ही मुश्किल भरा है आज के समय में। यहाँ पर साधु संतों को भी और महात्मा जी की कुटिया आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए इस प्रकार से जहाँ कोई भक्ति करने के लिए आए हैं। आप कितने दिन रुकते हो महाराज जी गंगा किनारे? हम तो दिन में नहीं रहते यहाँ पर। दिन में तो हम जाते हैं। हम्म। रात को हमारा भक्ति का टाइम होता है। रात को 11-12 बजे हम अपनी भक्ति करते हैं यहाँ पर। आप रात को करते हो? हाँ जी, हमारा अघोर विद्या का रात की भक्ति है। वाह भाई। हाँ जी, शमशान के किनारे? शमशान के किनारे। ये शमशान ही है, समाधि कुंड है। यहाँ पर गुरुओं की, महात्माओं की समाधि होती, जल समाधि होती थी। अच्छा ऐसी बात है। तो यहाँ पर गंगा किनारे यहाँ पर साधु महात्माओं की जीवित समाधि हुआ करती थी, ऐसा महाराज जी का कहना है। तो महाराज जी आप जब शमशान में क्रियाएं करते हैं तो कभी आपको कोई दिक्कत भी आई होगी? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो जो आम आदमी होता है वो तो डर जाता है। आम आदमी तो डरता है, लेकिन हमें कोई डर नहीं है। यहाँ पर गंगा माई की कृपा बनी हुई है, भोलेनाथ की कृपा हमारे पर सदा बाहर रहती है। आपका शुभ नाम महाराज जी? प्रकाशानंद अघोरी। प्रकाशानंद कपाली अघोरी। कपाली अघोरी। तो आप कपाल क्रिया सब हाँ जी, करते हैं? कपाल क्रिया। तो उससे आपको सिद्धियां प्राप्त हुई महाराज जी को? सिद्धियाँ शुद्धियाँ सब करते हैं। मेरे भगत आते हैं, दूर दूर से भक्ति भी आते हैं। कई भगत आए क्या मेरे पास क्या में। वो लेके आते हैं परेशानियां? परेशानियाँ लेके आते हैं, घर की परेशानी लेके आए। कोई बाधा है, कोई भूत प्रेत की बाधा है, या ऊपरी चक्कर है, या घर में कोई परेशानी है, वो सब आप वो ठीक करते हाँ हैं? जी। तो उसमें जो खर्चा वर्चा आता है वो भगत का ही वो रहता है भगत बस? का होता है जी। हमारा तो काम है केवल करना है। खर्चा उसका जो उसकी इच्छा हो, जो दक्षिणा अपने आप तो दे दे, इस वो। कार्य में रिस्क भी बहुत है? हाँ, रिस्क तो होता है जी। है ना? बगैर रिस्क का कोई कार्य नहीं। इसमें डायरेक्ट जान का खतरा रहता जान का भी खतरा हो सकता है, लेकिन साधु संतों को हमें कोई खतरा नहीं होता। है ना? तो ये आपके गुरु महाराज से सीखा आपने? हाँ गुरु जी। तो मैंने सुना है जब ये क्रिया सीखते हैं तो एक बड़ा सा गोला बनाते हैं, उसमें आग जलाते हैं, अंदर हाँ। बैठते हैं, यहाँ धूना बनाते हैं। स्वयं यमदेव आते हैं। हाँ, हमारा धूना होता है जी। हाँ हाँ पूरे धूने में। हाँ हाँ। और धूने में जो है हमारे, जब गुरु मंत्र लिया जाता तो उस टाइम पर 5 हमारे अघोरी साधु होंगे, जो उनके साथ में क्रिया करके जब गुरु मंत्र लिया जाता और कहते हैं कि एक भी अगर उस टाइम में जो शिष्य होता है वो अगर घेरे से बाहर निकल जाता है तो उसका कोई भी रखवाला नहीं है। फिर, नहीं है ना? नहीं। और जब अंदर बैठे होते हैं तो आंधी तूफान बादल सब ऐसा लगता है। हाँ, ऐसा आपके साथ भी हुआ? नहीं मेरे साथ तो ऐसे कहीं नहीं हुआ। जी। गुरु मंत्र मेरे को शांति पूर्वक मिला है। मेरे गुरु नेपाल के हैं। जी हो नेपाल के? हाँ जी, सोमनाथ अघोरी। सोमनाथ जी अघोरी। तो आप नेपाल भी जाते आते हाँ, रहते हैं? नेपाल भी जाते हैं, काठमांडू। तो कोई भगत अगर ग्रह क्लेश या फिर घर में कोई ये करा दिया वो करा दिया, उस चीज को भी आप ठीक कर हाँ देते हो? जी। तो बर्तन भांडे रखे थोड़ा दिखाओ ना महाराज जी, हाँ जी। हमें तो डर सा लग गया। अरे महाराज जी, ये देखो बर्तन भांडे रखे। हाँ आपने इनको ऐसे लेटाया है जैसे कोई मुर्दा सो रहा है। अरे महाराज जी।